हाय, आई एम डॉक्टर काजल रोहिरा, योर लाइफ कोच। आज ना किसी ने मेरे से एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर की, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं ये स्टोरी आपके साथ भी शेयर करूं। ये स्टोरी जापान के एक जेन मास्टर की है। एक वहां के गुरु हैं, उनकी स्टोरी है। अब वहां के आश्रम में गुरु अपने ढेर सारे शिष्यों के साथ रहते थे और वो उनको बहुत सारी बातें सिखाते थे। मेडिटेशन सिखाते थे, माइंडफुलनेस सिखाते थे, विजडम सिखाते थे और जिंदगी कैसे जी जाती है ये सिखाते थे। उन शिष्यों में उनका एक शिष्य था जो आधी टाइम उनकी बातें सुनता था, आधी टाइम अपने ही डे ड्रीमिंग में रहता था। गुरुजी ने एक बार कर्मों की बात बताई कि कर्मा क्या होता है, तो इसने ये समझ लिया कि कर्मा आपकी डेस्टिनी होता है, यानी जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो कर्मा है। एज सिंपल एज दैट। कर्मा यानी क्या? आपकी डेस्टिनी। अब वो आश्रम में हर स्टूडेंट के पास एक काम दिया जाता था। नेक्स्ट डे इस जो इनके शिष्य थे, जिसने ये सोच लिया था कर्मा यानी डेस्टिनी है आपका, उसको ये काम मिलता है कि गुरुजी के रूम को आपको साफ करना। अब जब ये अपने डे ड्रीमिंग में, अपने ख्यालों में वो रूम साफ कर रहा था, वहां एक कप था जो सालों से गुरुजी के पास था और गुरुजी उसमें सुबह उठ के अपना गर्म पानी पिया करते थे। अपने ख्यालों में रहते रहते उस लड़के से वो कप गिरा और वो टूट गया। पहले तो वो बड़ा घबराया कि मैं गुरुजी को क्या बोलूंगा, ये तो सालों से कप पड़ा था, उनके गुरुजी ने उनको ये कप दिया था। तो उसने कहा डेस्टिनी है, ये कप को तो मरना ही था। तो कोई बात नहीं, चलो मुझे आइडिया आ गई। अब जब गुरुजी से मिलूंगा उसको कहूंगा कि कप का कर्मा था, कप गिर गया, कप मर गया। अब गुरुजी आए, जब रूम में आए तो शिष्य ने कहा गुरुजी मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं। तो बोले हाँ। तो बोले गुरुजी जितना आपने मुझे कर्म समझाया है, अगर मैं गया, मैं गिर गया और मुझे लगा, वो मेरा कर्मा? तो गुरुजी बोले बिल्कुल राइट। बोले अब मैं वो ही रोड से गया, मैं गिरा और मैं मर गया, वो भी मेरा कर्मा? तो गुरुजी बोले ये भी राइट। तो बोले फिर मुझे आपको ये बताना था, आज आपका कप मर गया क्योंकि आज उसका कर्मा था मरना। तो गुरुजी मुस्कुराए, बोले ये बात तो सही है, उसकी डेस्टिनी थी मरने की, वो मर गया। लेकिन अब इसको मैं और आगे जाके पूछता हूं कि वो मरा कैसे? क्या वो खुद मरा या किसी ने उसको मारा? सुनिए, वो खुद मरा या किसी ने उसको मारा? तो बोले नहीं, अगर वैसे आप पूछोगे तो मैं आपके रूम की सफाई कर रहा था, मैं अपने कोई अलग ध्यान में था, मेरे हाथ से फिसला और वो मर गया। तो गुरुजी बोले अच्छा, यानी आपके हाथों से वो टूटा तो उस डेस्टिनी में आप भी शामिल हो गए? तो बोले बिल्कुल गुरुजी, ये बात तो मैं मानता हूं कि मेरे हाथों से उसकी मृत्यु हुई है क्योंकि वो मेरे हाथ से टूट के गिरा। तो गुरुजी बोले यानी आपकी भी ये डेस्टिनी थी ना उसको मारना, ये भी आपका कर्म था? तो बोले हाँ बिल्कुल। तो गुरुजी बोले अब क्योंकि आपके हाथ से उसकी मृत्यु हुई है तो आपको पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी। तो शिष्य बोला हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं अवेयर नहीं था, मैंने ध्यान उसका नहीं रखा, इसके वजह से वो मेरे हाथ से फिसला, तो ये मैं कबूल करता। तो गुरुजी बोले ठीक है, कल हमें मार्केट जाना था सामान लेने, और मुझे पता है कि तुम्हें मार्केट जाना बहुत पसंद है। तो शिष्य बोला हाँ गुरुजी, मुझे जितना इस आश्रम में रहना पसंद है उतना ही मार्केट जाना बहुत पसंद है, क्योंकि जब हम मार्केट जाते हैं तो वहां नदी होती है, हम नदी से गुजरते हैं वगैरह वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मार्केट जाना। तो गुरुजी बोले फिर ठीक है, मैं तुम्हें ये पनिशमेंट देता हूं कि कल तुम मार्केट नहीं जाओगे मेरे साथ। तो शिष्य को बड़ा दुख हुआ, तो बोले ठीक है, फिर मैं आपके साथ मार्केट नहीं जाऊंगा, मैं पनिशमेंट लेने को बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि मैं
अवेयरनेस से मैंने सफाई नहीं की, जिसके वजह से वो कप टूटा। और ये मैं बिल्कुल कबूल करता हूं कि मेरे से गलती हुई है और मैं पात्र हूं पनिशमेंट का। जैसे शिष्य ने ये बात बोली, गुरुजी मुस्कुराए और बोले चलो ठीक है, कल फिर तुम तैयार हो जाना मार्केट चलने के लिए। शिष्य ने बोला लेकिन अभी तो आप मुझे पनिश कर रहे थे। तो बोले बिल्कुल राइट, आपने कब तोड़ा वो आपका कर्मा, कब टूटा ये कब का कर्मा। मैं तुम्हें माफ करूं या तुम्हें सजा दूं वो मेरा कर्मा। तो आपने जब ये कबूल कर लिया है कि आपने गलती की है, तो मुझे कोई पनिशमेंट आपको नहीं देनी है, मुझे कोई दुख आपको नहीं देना है। तो मैं इस कर्म में नहीं आना चाहता। आई फॉरगिव यू। मैं कोई नया कर्म अपने साथ जोड़ना ही नहीं चाहता हूं। तो रिएक्शन भी एक कर्मा क्रिएट करता है। ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूं कि जब कोई हमारे साथ गलत करता है और हम अगर एक नई स्टोरी उसके साथ चालू करते हैं, तो हम भी उस फील्ड में चले जाते हैं। लेकिन जब हम उस स्टोरी से निकल जाते हैं तो क्या होता है, हम एक नए बॉन्डेज में नहीं आते हैं। तो कर्मा इज वेरी वास्ट। क्या आप जानते हैं या आप सोचते हैं कि अनवांटेड हमें कर्म की स्टोरी में जाना है? नहीं, कुछ आया, कुछ गिरा, किसी ने उसको तोड़ा। लेकिन क्या हम एक नई स्टोरी लिखना चाहते हैं? हम कैसे उसको रिएक्ट करना चाहते हैं? क्या हम उसे छोड़ देना चाहते हैं विद अ स्माइल कि ठीक है, सामने वाले ने अगर एक्सेप्ट किया है कि मैं गलत हूं, तो हम इस चीज को यहां बंद कर सकते हैं। तो कोई चीज अगर हमारी टूटी, वो कितनी ही वैल्यूएबल क्यों नहीं हो, टूट गई, लेकिन जिसने तोड़ी उसने एक्सेप्ट किया, उसने अपनी गलती मानी, तो हमारा रिएक्शन भी एक कर्मा होता है। तो इसलिए डेस्टिनी जो कुछ हमें दे रही है, हम उसको रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, वो रिएक्शन पे अपना ध्यान दीजिए। हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। और यहां आता है विजडम, बीइंग वाइज, बीइंग माइंडफुल। अगर कोई अपनी गलती समझ रहा है तो उस स्टोरी को वहां बंद कर दीजिए, जैसे गुरुजी ने की। उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने बोला विजडम यही है कि आपसे गलत हुआ, आपने एक्सेप्ट किया, आप पनिशमेंट के लिए भी रेडी हो गए, लेकिन मैं पनिशमेंट नहीं देना चाहता हूं। मैं इस स्टोरी को यहां फुल स्टॉप कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड कर्मा। थोड़ा समझ लेंगे ना, तो बहुत सारे अनवांटेड रिएक्शंस हम नहीं करेंगे, और जो रिएक्शन करेंगे उसमें हमें हैप्पीनेस होगी, उस रिएक्शन से हमें पीस मिलेगी। सो लेट्स कनेक्ट अगेन।